हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी सबके? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। एक टॉपिक आता है हमारे पास टाइमर सप्लाई, जिसमें टाइमर सप्लाई हम लोग सेक्शन 12 में गुड्स के लिए कैलकुलेशन करते हैं और टाइमर सप्लाई सर्विसेज के लिए हम लोग सेक्शन नंबर 13 में उसका डिटर्मिनेशन करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। ये जो टाइमर सप्लाई है सेक्शन 13 में सर्विसेज से रिलेटेड, उसके अंदर टाइमर सप्लाई कैलकुलेट करने का एक बहुत छोटा सा नायाब सा तरीका है, ट्रिक है, जो कि बहुत आसान हो जाता है। आप ऐसे कई स्टूडेंट्स ने उस ट्रिक को ऑलरेडी सीखा हुआ है। जिन्होंने नहीं सीखा हुआ, आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो मैं लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपके साथ टाइम ऑफ सप्लाई और सर्विसेज की ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ। मेरे बेटा, उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि आप सभी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम आने वाला है जुलाई का। जुलाई के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडीज़। आपको अच्छे से पता है सी इंस्टीट्यूट ने अपनी केस स्टडीज़ लॉन्च करी थी, तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केस स्टडीज़ दे रहा हूं जो मैंने अनअकैडमी के ऊपर ली हैं। मैं आपको प्लेलिस्ट का पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जिसकी वजह से आप सारे केस स्टडीज़ एक ही जगह पे एक करके सारे देख सकते हैं। आई प्रॉमिस यू दिस विल हेल्प यू अलॉट। ये केस स्टडीज़ इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों की हैं। दोनों के सारे केस स्टडीज़ मैंने स्पेशल क्लासेस में कवर किए थे, जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। जिस समय आपको टाइम मिले, जिस समय आपकी सहूलियत हो, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप स्पेशल क्लासेस को देखिए। ये फ्री क्लासेस हैं, इसमें कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अब इस पॉइंट पर मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जहाँ पे एक ट्रिक फॉलो करके हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज को सीखेंगे। एंड हियर इज द वीडियो फॉर यू। Determination of time of supply of सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है कि आप टाइम ऑफ सप्लाई और सर्विसेज कैसे करेंगे। आपको बहुत बहुत ध्यान से करना होगा मेरे बच्चे। यू हैव टू बी वेरी वेरी careful. Time of supply, determination of time of supply of services, category A. कैटेगरी वैसे ही जैसे वहां पे 2 कैटेगरीज थी, यहां पे भी 2 कैटेगरीज बनेंगी। सब कुछ बराबरी में चलता रहेगा, पैरेलली चलता रहेगा सब पे। When invoice is issued within the time mentioned अंडर सेक्शन 31। आपको याद होगा पिछला चैप्टर इनवॉइस का, वहां पे अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग टाइम पीरियड के बारे में हम लोगों ने बात करी है। 13(1), 13(2), 13(3), 13(4), जो 31 1, 31(2), 31(3), 31(4), अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग टाइम पीरियड के बारे में हमने बात करी है, डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग सिचुएशंस। बस वही सारा टाइम पीरियड यहां पे देखना है। और दूसरा, when invoice is not issued within the time mentioned under section 31। अगर विद इन द टाइम अंडर 31 है तो क्या होगा, विद इन द टाइम अंडर 31 नहीं है तो क्या होगा। ऐसी सिचुएशन में द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज विल बी अर्लियर किस का लेंगे आप। पॉइंट ए, डेट ऑफ इनवॉइस, एंड बी, डेट ऑफ रिसीविंग द पेमेंट। और अगर आपने इनवॉइस विद इन द टाइम इशू नहीं किया तो क्या होगा, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज विल बी अर्लियर ऑफ, अगेन अर्लियर किस का आप लेंगे। पॉइंट नंबर ए, डेट ऑफ
डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, मैंने DOS लिख दिया, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज लिख दूं ब्रैकेट में लिख देता हूं अभी, एंड बी पार्ट में आप लिखेंगे डेट ऑफ रिसीविंग द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, मैं बार बार ये वाली जो टर्म्स यूज कर रहा हूं इनको मैं डिफाइन कर दूं, अननेसेसरी आप परेशान ना हो जाए। DOI का मतलब है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, DOS का मतलब है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, एंड DORP तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, डेट ऑफ रिसीविंग द पेमेंट, ठीक है जी। तो ये सब कुछ हमारे पास आ गया, कोई इश्यूज नहीं, कोई परेशानी नहीं, फर्स्ट क्लास आराम से चल रहा है। अब आएगा बहुत बहुत मजा, एक और यहां पे नोट बना के लिख देना अच्छा रहेगा। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज in any case other than two cases given above will be date on which the recipient shows the receipt of services in his books of accounts। चलो जी, अब आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। ये मजा क्यों आने वाला है अभी आप देखना, अभी आपको ये बात पता चलेगी। आओ मेरे बच्चे, जल्दी से आ जाओ, किताब के अंदर आ जाओ, जल्दी से छलांग मार दो किताब के अंदर, और पेज नंबर है 263। आप जल्दी से आ जाना पेज नंबर 263 पे, जहां पे एग्जाम्पल्स आपको गिवन है। तो पेज नंबर 263 एग्जाम्पल्स गिवन है। एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल 21, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, जल्दी से करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 19 देखिएगा। मिस्टर ए इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है मिस्टर जे, वो आपको डाटा दे रहा है और कह रहे हैं कि टॉस कैलकुलेट कर दो, TOSS कैलकुलेट कर दो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज 25 अक्टूबर, जैसे सप्लाई कंप्लीट हो गया 25 अक्टूबर। द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज 28 अक्टूबर। द डेट ऑफ एंटरिंग द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज 7 नवंबर। द डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट इज 6 नवंबर। ठीक है जी, कोई इश्यूज नहीं है। अब इसका सोल्यूशन हमने करना है। लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन पार्ट। अच्छे से करेंगे, मजा आएगा। एग्जाम्पल नंबर 19 कर रहे हैं बुक में से। सो दिस इज डिटर्मिनेशन ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। पहले डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कैलकुलेट कीजिए। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आप कैलकुलेट करेंगे पहले। इट विल बी अर्लियर किस का, पॉइंट नंबर ए। अर्लियर आप लेंगे जिस दिन इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करी,
entry in books of accounts. Entry in the books of accounts 7th of November. B. Date of credit. डेट ऑफ क्रेडिट क्या दिया हुआ है? डेट ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है 6th of November. So what is the date of receiving the payment? The date of receiving the payment is 6th of November. तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए. एक चीज तो हमने कैलकुलेट कर ली. अब मैं आपको दे रहा हूं एक बहुत प्यारी ट्रिक. ऊपर हेडिंग लिखना, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. मेरे बच्चे, जब कभी भी आपको सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कैलकुलेट करना हो तो आप यहां पे SIR लिख देना. व्हाट इज SIR? SIR का मतलब है सर. आप लोग मेरे से जब बात करते हो तो सर क्या क्या बुलाते हो ना मेरे को, तो बस याद कर लेना सर. अब आप कहेंगे सर ये सर का मतलब क्या है? सर का मतलब है जिस समय आपकी सर्विसेज कंप्लीट हुई, टाइम ऑफ सर्विसेज. आई का मतलब जिस समय इनवॉइस इशू हुआ, टाइम ऑफ इनवॉइस. ठीक है जी, ऊपर भी मैंने लिख के दिया. या चलो डेट ऑफ सर्विसेज कर दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा. डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ सर्विसेज. तो डेट ऑफ सर्विसेज, डेट ऑफ इनवॉइस, एंड आर का मतलब हुआ डेट ऑफ रिसीविंग द पेमेंट. सर SIR, सर्विसेज, इनवॉइस और रिसीविंग द पेमेंट. तो आपके पास है सर वाली 3 चीजें आ गई. अब इन तीनों की डेट लिख देना. डेट ऑफ रिसीविंग द पेमेंट तो अभी अभी कैलकुलेट किया इस क्वेश्चन में 6 नवंबर. तो यहां पे मैं लिख देता हूं 6 नवंबर. डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ सर्विसेज क्वेश्चन में गिवन है. क्वेश्चन में 19 में कहता है कि सर्विसेज दी थी 25 अक्टूबर को. फिर कहता है इनवॉइस इशू किया है 28 अक्टूबर को, और फिर तीसरी तारीख है 6 नवंबर की. अब याद करो मेरे बेटा पिछला चैप्टर इनवॉइस का. पिछला चैप्टर इनवॉइस का वहां पे बहुत अच्छे से आपको बताया था कि सर्विसेज के केस में इनवॉइस इशू करने का टाइम पीरियड होता है 30 डेज का. अगर ये सर्विसेज बैंकिंग सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, तब इनवॉइस इशू करने का टाइम पीरियड होता है 45 डेज का. बाकी केसेस में 30 डेज, बैंकिंग और इंश्योरेंस के केस में 45 डेज. मैंने आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से लिखवाई हुई है. तो इसका मतलब अब आपको यहां पे इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपको इन दोनों का गैप चेक करना होगा. किन दोनों का? सर्विसेज और इनवॉइस. क्योंकि ये इनवॉइस 30 डेज के अंदर अंदर इश्यू हो जाना चाहिए. तो आपको इन दोनों का गैप चेक करना होगा. क्या ये गैप 30 डेज से ज्यादा है या 30 डेज से कम है? ये गैप हमारा आ रहा है 30 डेज से कम. इस एग्जाम्पल के अंदर अगर ये गैप 30 डेज से कम है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? अभी अभी आपने ऊपर लिखा था, देखो यहां पे, ये देखो यहां पे आपने लिखा था, पढ़ो. आपने लिखा था पहली सिचुएशन में, वो राइट हैंड साइड वाली बात कर रहा हूं मैं. When invoice is issued within the time period under section 31, within the time period 30 days, 45 days या बाकी जो भी टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर अगर इनवॉइस इश्यू हो गया तो टाइम सप्लाई क्या होगा? फिर टाइम सप्लाई होगा जिस दिन इनवॉइस इश्यू हुआ या जिस दिन पैसा मिला, विच एवर इज अर्लियर. तो इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में अब आपने इन दोनों का अर्लियर लेना है और इन दोनों का अर्लियर विल बिकम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज.
दैट इज एक मिनट रुक जाओ जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? हाँ मैंने गलत लिखा ना, यहाँ पे नवंबर नहीं आएगा, यहाँ पे अक्टूबर आएगा, यहाँ पे अक्टूबर आएगा, गलती से मैंने नवंबर लिख दिया था, सॉरी भाई। तो 25 अक्टूबर और 28 अक्टूबर के बीच का गैप 30 डेज से, अच्छा फिर तो 30 डेज से कम हो गया ना, ये गैप जो है दिस इज लेस देन 30 डेज, गैप इज ना, ठीक तो लिखा हुआ था मैंने, देखो क्या हो क्या रहा मेरे को, गैप इज लेस देन 30 डेज, एंड बिकॉज द गैप इज लेस देन 30 डेज, तो आप डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीविंग द पेमेंट में से अर्लियर लेंगे, तो दैट इज 28 ऑफ अक्टूबर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अब अगर 28 अक्टूबर है तो क्या होगा, अगर 28 अक्टूबर है तो ये होगा दैट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज comes in the month of October, comes in the month of October, and therefore comes in the month of October, and therefore due date of making payment of GST and due date of filing of GSTR will be 20 नवंबर, अगले महीने की 20 तारीख। तो मेरे बच्चे चीजें आसान हैं, खास तौर पे ये वाला कंसेप्ट बहुत ही आसान है, जहां पे आपने SIR के हिसाब से काम करना है। आप ये देख लेना कि जो इनवॉइस इशू हुआ वो विद इन 30 डेज है या बियॉन्ड 30 डेज है। विद इन 30 डेज है तो आपने I और R का अर्लियर लेना है। ऐसे केस में अर्लियर आएगा हमारे एग्जाम्पल में 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर का मतलब हो गया दैट टाइम ऑफ सप्लाई इज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर का महीना है तो ड्यू डेट जो होगी वो अगले महीने की 20 तारीख होगी। 20 नवंबर ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी एज वेल एज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न। सो दिस इज प्रीटी इजी। क्वेश्चन नंबर 19। आइए मेरे बच्चे जल्दी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अगेन बुक के अंदर दिया हुआ है, बुक का क्वेश्चन नंबर 20 देख रहा हूं मैं। देखिए क्या कहता है बुक का क्वेश्चन 20। कहता है that Mr. A is a practicing chartered accountant and provides you the following data for the determination of time of supply of services. सप्लाई ऑफ सर्विसेज है 15 अक्टूबर, इनवॉइस इशू किया 18 नवंबर, पैसा मिल रहा है और देरी से 24 नवंबर को। तो आपने टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेशन करनी है। मेरे साथ साथ में करते चलिए। 20 एग्जाम्पल नंबर 20 डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वही काम करना, बार बार वही काम करना। SIR लिख देना। SIR मीन्स S इज सप्लाई ऑफ सर्विस, तो S स्टैंड्स फॉर डेट ऑफ सप्लाई, S स्टैंड्स फॉर डेट ऑफ सप्लाई जो कि दिया हुआ है 15 अक्टूबर। I स्टैंड्स फॉर डेट ऑफ इनवॉइस जो कि आपको दिया हुआ है 18 नवंबर। R स्टैंड्स फॉर डेट ऑफ रिसीविंग द पेमेंट जो कि अगेन आपको दिया हुआ है 24 नवंबर। अब क्या करोगे? अगेन आप ये इन दोनों का गैप चेक करोगे। इन दोनों का जो गैप आ रहा है वो ग्रेटर देन 30 डेज आ रहा है। अगर गैप 30 डेज से ज्यादा का है, अगर गैप 30 डेज से ज्यादा का है तो याद रखिएगा आप डेट ऑफ सप्लाई और डेट ऑफ रिसीविंग द पेमेंट, इन दोनों में से जो अर्लियर होगा, जो भी इन दोनों में से अर्लियर होगा वो बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और हमारे को दिखाई दे रहा है कि अर्लियर है 15 अक्टूबर, दिखाई दे रहा है 15 अक्टूबर अर्लियर है।
तो इसका मतलब ये हुआ द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज falls in the month of October, and therefore due date of making GST, making payment of GST liability, due date of making payment of GST liability and filing of GSTR shall be, and filing of GST return shall be. क्या होगा shall be 20 नवंबर, shall be 20 नवंबर। ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने किया। हम लोगों ने कितना क्वेश्चन कर लिए? हमने 2 क्वेश्चन किए, 19 किए, 20 किए। अच्छा, अभी खत्म नहीं करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से पढ़ो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है HDFC बैंक। मेरे बेटा HDFC बैंक आ गया। पिछला चैप्टर याद करो। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के केस में आप लोग लेते हैं 45 डेज इंस्टेड ऑफ 30 डेज। बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी में वी ऑलवेज टेक एज 45 डेज। नाउ बी केयरफुल। HDFC Bank provides the following details from where determine the time of supply of services. The date of supply of services 25 October. The date of issue of invoice is 30 November. Within 45 days हो गया। Date of receipt of the payment is 28th of November. तो आपको डाटा दिया हुआ है। आओ जरा जल्दी से हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 21 भी कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 21, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगेन मेरे बच्चे, सर्विसेज के केस में हमेशा SIR लिखेंगे आप, वेयर S स्टैंड्स फॉर डेट ऑफ सर्विस, I स्टैंड्स फॉर date of invoice, R stands for date of receiving the payment. Date of supply दिया हुआ है आपको। date of supply क्या है? date of supply illustration 21 में date of supply दिया हुआ है 25 अक्टूबर। इनवॉइस की डेट गिवन है 30 नवंबर। पैसा मिल रहा है गिवन है 28 नवंबर। क्योंकि ये बैंकिंग सर्विसेज का केस है तो आप इन दोनों का गैप चेक करोगे। क्या इन दोनों का गैप 45 डेज से कम है? आंसर इज यस। अगर 45 डेज से ज्यादा होता तो अलग हो जाता आंसर। अब क्योंकि यहां पे 45 डेज से कम है तो आप तो चेक करोगे इन दोनों का अर्लियर विल बिकम द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और इन दोनों का अर्लियर क्या होगा? इन दोनों का अर्लियर होगा 28 नवंबर। अब वही वाली बात फिर बार बार लिखेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉल्स इन मंथ ऑफ नवंबर, falls in the month of November, and therefore due date of making payment of GST and filing of GST return shall be 20 of December। लो मेरे बच्चे, तो यहां जाके हमने सेक्शन 12 सबसेक्शन 1, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।
मैं पैरेलली एक के साथ दूसरा सेक्शन पैरेलली आपको करवाता चल रहा हूं